अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? सब ठीक हैं, खुश हैं। और आज स्ट्रॉबॉल पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ मैं। एशिया कप आ रहा है यार, उसके ऊपर सोचा कि थोड़ा सा बातचीत कर लें आप लोगों से। आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि आप लोग किस चीज़ के बारे में एक्साइटेड हैं, क्या स्क्वाड्स पे क्या ख्याल आते हैं, एज अ टूर्नामेंट इसके ऊपर क्या ख्याल आते हैं। पाकिस्तान का भी स्क्वाड अनाउंस हो गया है, इंडिया का भी स्क्वाड अनाउंस हो गया है। तो ये कि देखते हैं, मतलब ये कि और भी टीमें हैं, लेकिन अब प्राइमरीली हम लोग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंडिया में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ऑल्दो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी श्रीलंका का क्या है। श्रीलंका इज़ लाइक दैट अंडरडॉग दीज डेज के। ऑफ कोर्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग नेशन, तो इवेंचुअली दे विल प्रोड्यूस टैलेंट, लेकिन उनके भी वही मसाइल हैं हमारे वाले। तो खैर बहरहाल शुरू करते हैं एशिया कप के ऊपर। एशिया कप के ऊपर मुझे जो है तीन चीज़ आज कवर करनी थी। पहली चीज़ मुझे ये कवर करनी थी कि एशिया कप साला ये है क्या एज अ टूर्नामेंट। दूसरा, पाकिस्तान का स्क्वाड पे मुझे बात करनी थी। और तीसरा, इंडिया के स्क्वाड पे मुझे बात करनी थी। अब यार एशिया कप ना एज अ टूर्नामेंट इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। लाइक यूजुअली आई विल बी ऑनेस्ट, अप अंटिल 2 years ago आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दिस टूर्नामेंट। वन बिकॉज लाइक प्राइमरी रीजन वॉज एवरीबडी नोज, किसी को मतलब डोंट किड योर सेल्फ एंड योर सेइंग कि यार पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है इसलिए इसमें मज़ा आता है एशिया कप में। और जितना ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट हो, मतलब क्या बुराई है उसमें, अच्छा है ना यार। मतलब अच्छी एक राइवलरी की हमारी हिस्ट्री है, तो उसमें मज़ा आता है देखने में। लेकिन यह कि दो तीन चीज़ों की वजह से ना, पर्टिकुलरली दिस ईयर एशिया कप का ना मेरी ज़ीरो एक्साइटमेंट थी, मेरी नेगेटिव एक्साइटमेंट थी। टू बी ऑनेस्ट, लाइक सिंस 2018 एशिया कप यूजुअली हैपेंस इन द यूएई। और माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि यार अब क्या गंदा यूएई में टूर्नामेंट हो रहा होता है, मतलब मज़ा नहीं आता। विच इज़ फेयर इनफ, बट आई नेवर फेल्ट दैट वे। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो मज़ा ही आएगा। And I used to really look forward to that tournament. But my issue this year has just been, I am sorry, it's slightly odd just the way this tournament is being run. I mean international cricket is messed up. It's not based on principles, and if you're hoping कि यार principles are based होगा, then you're just kidding yourself and you're just enraging yourself for no reason. You know, like how people just lose their mind, like India's controlling everything, India runs all the cricket. Well, yeah, like deal with it, buddy. That happened 10 years ago. Like either build your economies as strong or just wait for a monopoly to crash. That's the best you can do. I mean, the easiest person to change in the world is yourself. So like just work on your own economy. But my problem with Asia Cup is कि यार इंडिया एक तरफ ये कहता है कि यार हमने पाकिस्तान से खेलना नहीं है। जब लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को पाकिस्तान आने से इशू था, डिस्पाइट द फैक्ट कि साइनिंग ऑफ ऑन दिस टूर्नामेंट कि यार हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, दैट्स फाइन, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड। यू नो, लाइक इट्स अ बिट लाइक यार मैं अपने घर पे एक दावत कर रहा हूँ, मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाता हूँ। अब लेट्स से मेरा एक दोस्त है माइकल। अब माइकल के पास यार ऑप्शन है कि वो, अगर मैंने उसको दावत दिया तो वो मेरे घर आए या ना आए। दैट्स कम्प्लीटली फेयर इनफ। वो मुझे हाँ भी बोल सकता है, वो मुझे ना भी बोल सकता है। मैं एज अ होस्ट ये नहीं कर सकता नहीं माइकल को मैंने बुलाया है तो उसे आना ही आना होगा। सो if we change Michael to India now to Champions Trophy, what Pakistan's stance last year was कि you know we are hosting a tournament, we are inviting you, and rationally thinking India's fine to say no. आपने घर पे दावत दी, वो नहीं आया बंदा। ओनली प्रॉब्लम हेयर वॉज कि यार आपने कॉन्ट्रेक्चुअली साइन किया हुआ था कि आपने आईसीसी का टूर्नामेंट है तो आपने आना ही आना है हमारा, लेकिन आप नहीं आए। वो एक प्रिंसिपली इशू था। चलो उसको भी इंसान रद्द कर देगा, नहीं यार हमारी गवर्नमेंट का कंसर्न है तो हम नहीं आ रहे। फेयर इनफ, डोंट कम, एंजॉय, स्टे होम एंड मेक मनी, दैट्स फाइन। इफ दैट्स द मॉडल यू वांट टू गो डाउन, इट्स नॉट, इफ यू आस्क मी इफ इट्स द राइट थिंग टू डू, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ द वन। बट that's their choice, that's fine, that's fair enough. My issue starts with the fact कि यार एक तो आप आ नहीं रहे, फिर आपको ये होता है कि हम सिलेक्टिवली खेलेंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच। वाई दो, लाइक हु आर यू किडिंग? कि मतलब यार अपने घर भी नहीं बुलाना, हमारे घर भी नहीं आना, हमने न्यूट्रल वेन्यू पे बायलैटरल सीरीज़ भी नहीं खेलनी, लेकिन खेलना है तो मतलब एशिया कप खेलना है और T20 वर्ल्ड कप का साल का एक मैच खेलना है। मुझे होता है ये तमाशा भी बंद करें ना, ये क्यों खेलता है पाकिस्तान इंडिया आपस में? आज सोचना बैठ के कि 2012 या 13 से जो ये ड्रामा हो रहा है, 2012 में आखिरी बायलैटरल सीरीज़ हुई थी, 2012 के आखिर में पाकिस्तान इंडिया की। पिछले 12 साल में ऐसा क्या हो गया कि बायलैटरल सीरीज़ होती नहीं है, लेकिन हर साल एक सर्कस लगता है जिसमें एक ही ग्रुप के मैच में एक ही पाकिस्तान इंडिया का होता है, जो कि किसी भी सेंस से बनता नहीं है वो मैच। कभी कभी मतलब होता है ना कि यार आपके ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया आ गई, न्यूजीलैंड आ गई, ऑस्ट्रेलिया आ गई, तो ऑस्ट्रेलिया से आपने मैच खेल लिया।
अब 13 साल से एक ही जो है ग्रुप में अगर आपका ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हो जा रहा हो, देन यू विल गो लाइक हु इज मेकिंग दिस ग्रुप्स, व्हाई इज दिस हैपनिंग? तो मतलब ये कि सर्कस बना लिया ना यार। एक चीज़ का मतलब होता है थोड़ा सा ट्राई करो कि यार एक राइवलरी का आपसे उससे रेवेन्यू अर्न हो। जैसे सही है, फेयर इनफ, कभी कभी होता था, जैसे 2012 से पहले कभी कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच पड़ जाता था या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच पड़ जाता था। अब आप हर जो है साल एक T20 वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी कुछ भी करते हो और उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच डाल देते हो। लाइक it's not fun, okay, but also if you want to make this thing, maybe acknowledge it, but okay, that's even fine कि आपको acknowledge भी नहीं करना, फिर एक्सेप्ट कर लो ना कि वजह क्या है, क्यों हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का मैच। आप लोग सोचे ना क्यों होता है पाकिस्तान इंडिया के मैच से, क्या होता है? देखते हैं ना लोग, स्टेडियम में आते हैं और उससे ही ज़्यादा 10 या 12 गुना लोग टीवी पे देखते हैं। उससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजर्स को उससे क्या फ़ायदा होता है? अब आप लोग अपने आप से सवाल कर रहे हैं ना कि यार ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का मैच, जब इतने हमारे पॉलिटिकल मसाइल हैं, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट टेरिटरी। फॉर मी, Pakistan India should play with each other. Pakistan India should trade with each other. Pakistan and India populations should mingle with each other on an everyday basis. And that's a political debate which I don't want to get into. But my thing is like, and I've got zero interest in that as well. But my thing is with cricket, like why would you not play? And if you're choosing not to play, that's fine. You're declining the invite, that's fine. But साल में ये एक दफा का ड्रामा क्यों होता है? एक प्रॉपर सीरीज क्यों नहीं होती? That's the weird thing for me out of it. So this Asia Cup as a tournament as a whole is like really funny, like to me. कि यार, I mean, BCCI issued a statement like saying our stance is we're going to play Pakistan, but we're not going to play them in a bilateral series. Like, okay, like I don't get what's the stance in this, but at least they're publicly admitting that. So, and I mean, I don't really get enraged on that. मुझे गुस्सा नहीं आता इस बात पे कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, but it's funny though. Like it just makes me curious कि why would you do it? And it made sense to me. You know, like I mean, I told a friend in 2019, I was like, you know what, Pakistan India, why they don't play a bilateral cricket series? It is because of, I have a conspiracy theory, and I said that in 2019, कि it's because of money. And my friend, he's from India, he's from Bangalore, and like we're really good friends, and he was like, yeah, I mean, it's not even a conspiracy theory at this stage. It is reality, and that was 6 years ago. And like 6 years later, it's the same story. Pakistan and India won't play in a bilateral series, but they will play each other in multi-team tournaments, which is bizarre, absurd. Demand supply game है, साल में 1 या 2 गेम होंगे, उनकी हाइप ज़्यादा होगी, व्यूअरशिप ज़्यादा होगी, तो उससे किसको फ़ायदा होगा? तो ये चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। एनीवे, मूविंग ऑन, हमें तो यार शौक है, देखो हमें क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट कराओ, अच्छी क्रिकेट खेलो। अब वो पाकिस्तानी क्रिकेट का अलग मसला है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट की क्वालिटी इतनी गिर गई है चंद सालों में, पिछले डेकेड में, कि वो वाला मज़ा ही नहीं आता राइवलरी में, वो एक अलग बात है। बट बिफोर दैट एज वेल, कि यार होनी चाहिए, ज़्यादती है, अच्छी राइवलरी क्रिकेट में होनी चाहिए। एनीवे, टू द एशिया कप इटसेल्फ, नाउ ऑन द टूर्नामेंट, unfortunate है Pakistan. So let's just like start off with the Pakistan squad. Pakistan is going to play UAE Afghanistan in a tri-series, and then they're going to play the Asia Cup. अब उसमें यार अब यही है ना, अनफॉर्चुनेट है हमारा कि यार हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत गिर चुका है, चाहे हम उसको एडमिट करें या ना करें। मतलब अब इस वक्त अलमिया ये है कि मुझे कोई शौक नहीं होता, मुझे कोई मज़ा नहीं आता है अपने जो है ना अपनी कोताहियाँ हाईलाइट करते हुए। लेकिन यार अब तुम लोग खुद सोचो, क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट, वनडे, T20। टेस्ट में ये हाल था कि लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप में हमने 10वीं पोजीशन पे फिनिश किया। वेस्ट इंडीज़ से हम आखिरी पोजीशन के लिए लड़ रहे थे, वो भी हम हार गए। वनडे में पिछले साल 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, 9 में से हम 6 मैच हारे। 6 मैच कभी हम अपनी तारीख में नहीं हारे हैं बाय द वे, और 3 मैच जीते। 3 मैच किसके अगेंस्ट जीते? नेदरलैंड्स, श्रीलंका, और वो जो है उससे न्यूजीलैंड से, जो एक बारिश वाला गेम हो गया था रेन DLS मेथड के ऊपर। लाइक नेदरलैंड्स और श्रीलंका, उनसे भी टफ मैच हम जीते थे। तो मतलब यार कोई कन्विंसिंग था ही नहीं। तो T20 टेस्ट की बात हो गई, वनडे की बात हो गई, अब T20 की सुनो। T20 में ये हाल था कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में हम पहले राउंड से बाहर हो गए USA से हार के। USA, दे वर प्लेइंग द टूर्नामेंट, क्योंकि अभी उनके स्टेडियम थे इसलिए खेल रहे थे वो लोग। तो it is at an all-time low, and that's fine. Things happen, countries become worse, systems become worse, and you have to fix those. But my problem is that things are not being fixed.
there are some signs, it takes time, but like more should be done, I feel like, to improve things. And I don't know if I see the same level of seriousness and consistency in the administration's decision. अब वो consistency administration को अपना नहीं पता कि क्या होगा, तो वो डिसीजन में कहाँ से आएगी. इसीलिए it becomes sometimes redundant to even discuss Pakistan cricket on field now for the past 2 or 2.5 years. Like, what do we even discuss? Like, 2 महीने बाद चेयरमैन चेंज हो जाता है, 2 महीने बाद सिलेक्टर चेंज हो जाता है, 2 महीने बाद कप्तान चेंज हो जाता है, 2 महीने बाद सिलेक्टर चेंज हो जाता है. तो मतलब क्या डिस्कस करोगे यार उसमें. वही प्रॉब्लम्स है कि भाई सिस्टम ठीक नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, कुछ भी आपको घंटे से फ़ायदा नहीं होगा. लेकिन दुनिया है, काम तो चलाना है हमें, टूर्नामेंट भी खेलने हैं, स्क्वाड भी अनाउंस करना है. तो जो हुआ है उस पर तज्जिया कर लेते हैं यार, कि स्क्वाड अनाउंस हुआ है T20 का. तो अब ये है कि उसमें अगर मैं मतलब गिनवा दूं कि क्या स्क्वाड अनाउंस किया, मैं रीड कर दूं, मैं एज अ सिलेक्टर साउंड करूंगा. आई ऑलवेज फाइंड इट वेरी फनी, यू नो, लाइक व्हेन चीफ सेलेक्टर्स आर announcing the team and they're just repeating the players names. It's always like a exam results kind of announcement as well, but it always feels a bit weird. Okay, I don't know, it's just me, I'm weird. स्क्वाड आपको बताते हैं पाकिस्तान की T20 का क्या है. अब 17 लोगों का स्क्वाड हमने अनाउंस किया है. स्क्वाड है हमारा फ़खर जमान, हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, खुशदिल, मोहम्मद नवाज़, अबरार अहमद, हारिस रऊफ़, हसन अली, मोहम्मद वसीम, सलमान मिर्ज़ा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम. अब ये कि तुम लोग बोलोगे अबे तू कब से नेगेटिव ही बोले जा रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव भी बोल लिया. पॉजिटिव यार इस चीज़ में ये होगा कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें एटलीस्ट ये कि मैनेजमेंट में थोड़ी प्रोफेशनलिज्म आई है. Even though unpopular opinion, by the way, I don't really hate that guy Aqib either. Aqib Javed wasn't that bad a guy if we allowed him enough time and if he properly focused on cricket. Anyway, Mike Hassan is here, so he's like a, of course, I mean there's less to be said. He's just a professional. It's not rocket science, guys. Like, you just need to hire professionals and they will do the job. Mike Hassan है, न्यूजीलैंड के साथ उनका रिकॉर्ड है, फ्रेंचाइज में इतना रिकॉर्ड है, RCB की उन्होंने कोचिंग की हुई है, सिस्टम्स बेस्ड बंदा है, क्रिकेट नहीं खेली हुई लेकिन कोचिंग का उसको इनसाइड आउट पता है. तो माइक हैसन है, साथ में फिर उनकी टीम भी अच्छी है, हनीफ मलिक साहब हैं उनके साथ, तो मतलब पॉडकास्ट भी मैंने की थी. सीम्स लाइक अ रियली जेन्युइन गाय, बाय द वे, लाइक लोकल कोच, ग्रेट गाय. I think like Pakistan cricket is in safe hands, but it will take time for him. I feel like he's just gone into the international level and he's never done that, of course, with the Pakistan team before. तो उस चीज़ का टाइम लगेगा, even though he's done a lot of coaching. PSL में भी हनीफ भाई ने काम किया हुआ है, लेकिन ये कि पाकिस्तान टीम के साथ अब उनको टाइम लगेगा सेट होने में. बट ऑफ कोर्स देयर इज़ नो डिनाइंग दैट ही फुली डिजर्व दैट पोजीशन. सो गुड टीम, लाइक हनीफ मलिक एंड लाइक नेफ के है या कोई बंदा कोई फॉरेन है. तो अब ये कि यू नो यार समटाइम्स यू ऑल्सो हैव टू ट्रस्ट द पीपल यू हैव अपॉइंटेड. कि अब माइक हैसन है तो वो एक प्रोफेशनल टीम ही अपने अराउंड बिल्ड करेगा. तो 3-4 प्रोफेशनल लोग उसमें रखे हुए हैं, वो एक अच्छी चीज़ है. T20 में भी हमने अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज किया है. सर्टेन प्लेयर्स को हमने स्क्वाड से ड्रॉप भी किया है जो कि मतलब इवॉल्व नहीं हो रहे थे ना, मतलब अनफॉर्चुनेट सी बात है, इवॉल्व नहीं हो पा रहे थे. अब इस T20 स्क्वाड का ये कि ओवरऑल एक अच्छी ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है कि 6 हिटिंग पे हमारा फोकस हुआ है. ऑलराउंडर्स पे हमने ज़्यादा फोकस करना शुरू किया है कि 6, 7, 8 हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस होने ही होने चाहिए हर दफ़ा फील्ड में, विच इज़ अ गुड प्लान. T20 में यू कैन डू विद अ बिट ऑफ रेलू कट्टा एज वेल, सो दैट्स फाइन. एंड यू नीड दैट, यू नीड डेप्थ इन बैटिंग एंड बॉलिंग, तो वो अच्छी चीज़ है. बैटिंग में पर्टिकुलरली इन वाइड बॉल इन T20 क्रिकेट इट्स रियली इंपॉर्टेंट. अगर आप जो अटैकिंग टीम हो तो आपके पास डेप्थ हो ताकि कॉन्फिडेंस हो ऊपर वालों को खेलने का. और ये कि अब ओवरऑल स्क्वाड पे हाई लेवल बात कर लूँ तो ये कि मुझे एक तो चीज़ समझ में नहीं आती यार, 17 लोगों का स्क्वाड अनाउंस करते हैं तो उसमें थोड़ा सा फिर ना इनडिसीजन दिख जाता है कि फिर सबको खुश कर देते हो आप एक साथ ना लाके. उससे फिर 11 बनाना मतलब थोड़ा सा नज़र नहीं आता कि आपकी क्लैरिटी है इतनी या नहीं. बट फेयर इनफ, लाइक यू जस्ट वेंट विद इट. आई मीन देयर इज़ नो वन वे टू डू थिंग्स, बट दैट्स जस्ट मी थिंकिंग आउट लाउड. अब जो इसमें से मुझे 11 बनती हुई नज़र आ रही है वो मुझे ये लगता है कि यार अब बाहर कौन बैठेगा, सवाल तो ये बनता है ना. तो बाहर मुझे लगता है कि अब जो उसमें ऑप्शन है उसमें से ओपनिंग में साइम और फरहान मुझे लगता है ओपन करेंगे क्योंकि अब रन उन्होंने किए हुए हैं. फ़खर का मसला ये है कि फ़खर ज़मान का मुझसे बड़ा सपोर्टर को है नहीं. मैं लव दैट गाय, आई रियली रेट दैट गाय, सेल्फलेस गाय, बट अनफॉर्चुनेटली T20 में वो कैपिटलाइज नहीं कर पाया अपने नंबर्स को. और जब आपके पास ऑप्शन मौजूद हो साइम अयूब और साहिबजादा फरहान का तो उसमें बनता है यार. और साहिबजादा फरहान इज़ वन पॉजिटिव थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट दिस ईयर. 11 की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की मुझे लगता है ओपनिंग में साइम अयूब ओपन करेंगे,
उसके साथ में साहिबजादा फरहान होंगे। नंबर 3 पे आगा आ गए, 4 पे हारिस आ गए, 5 पे जनाब हसन नवाज, 6 पे मोहम्मद नवाज, 7 पे फ़हीम अशरफ, 8 पे शाहीन, 9 पे वसीम जूनियर, 10 पे सुफियान मुकीम, 11 पे अबरार। और बेंच पे आपके बैठे होंगे फ़खर, तलत, खुशदिल, हारिस रऊफ़, हसन अली, यही लोग मुझे लगता है बाहर बैठे हुए होंगे। यही है ना स्क्वाड, हाँ यही है। तो यह है कि अब उसमें जो है मसला ये है कि यार ओपनिंग में जैसे साइम और फरहान है और 3 पे आ गए, मिडिल ऑर्डर में मुझे लगता है 3 से 6 में थोड़ा सा वो आपको फ्लक्चुएशन दिखेगी, और मिडिल ऑर्डर इज एक्चुअली अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मी। लेकिन ये कि साइम अयूब और साहिबजादा फरहान दोनों ही मुझे लगता है कि सूटेबल ऑप्शंस हैं। साइम अयूब का हम सबको पता है कि सलाहियत है। अब वो बातें छोड़ दो कि नहीं इतने डक हैं, इतनी 50 है, अबे भाई साइम अयूब मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा प्लेयर आ गया कि उसको 10 साल तक उसका पीछा छोड़ दो, बस उसके लिए स्टैंडर्ड्स हाई सेट करते रहो, वो तुम्हें मतलब ये कि ताजमहल फतह करके दे देगा। भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क में साइम अयूब ऐसा प्लेयर एक हमारे पास आया है जो कि अभी यार अभी जो है T20 में 50 रन के उसने मैच जिताया। हमारे स्टैंडर्ड्स इतने बुरे हैं कि मतलब कोई क्या नहीं यार वेस्ट इंडीज से अगेंस्ट था भाई तो और कर लेते रन, वही है इवेंचुअली 50 वही कर रहा है, वही मैच जीता है पाकिस्तान। तो ये कि और यार इस क्लास अपार्ट यार, मतलब वनडे में भी उसकी 50 की तकरीबन की एवरेज है साइम अयूब की। और ऑस्ट्रेलिया में जाके स्टार्क लायन हेजल और स्टार्क हेजलवुड और ये कि कमिंस वाला जो मैच था एडिलेड में 6 छक्के मारे, फ्लिक पर स्टार्क को छक्के मारे थे साइम अयूब ने, तो उसको कैलिबर ना प्लेयर का आपको पता चल जाता है। साउथ अफ्रीका का क्या वहाँ 200 करके आया है वनडे में, तो साउथ अफ्रीका में 100, और वो भी ऐसी नहीं कि सरकारी रन हो, प्रॉपर उसने रन्स किए थे उसमें। टेस्ट मैच होम सीजन था आपका, वहाँ पे 77 किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, वहाँ पे जहाँ 6-6 गज बॉल कट रही थी। तो भाई साइम अयूब का पीछा छोड़ दें, क्योंकि मुझे होता है ना कि यार 2-3 उसकी इनिंग्स बुरी जाती हैं, अबे भाई अभी उसकी 21-22 साल की उम्र है, उसका पीक वैसे भी नहीं आएगा कोई। अब इफ हिज करियर ट्रेजेक्ट्री गोज ऑन नॉर्मल 24-25 साल तक उसका पीक नहीं आएगा, तो थोड़ा सा वेट करो। कभी कभी हॉट एंड कोल्ड ब्लो होता रहेगा वो, लेकिन जब एक दफ़ा उसको अपना क्रूज समझ आ गई ना कि मेरा ये लेवल है, फिर वो क्रूज कंट्रोल पर रन करके देगा तुम लोगों को। तो क्लास अपार्ट साइम अयूब। साहिबजादा फरहान यार मैड रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय। होता क्या है कि यार बात सिर्फ ये नहीं होती कि यार डोमेस्टिक में इंसान रन करके आया हुआ है, डोमेस्टिक में बहुत प्लेयर रन करके आते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक हुसैन तलत एंड ऑल, दे स्कोर रन्स एज वेल एंड दे कम बैक इनटू द टीम। बात ये होती है कि यार इंप्रूवमेंट आपके अंदर कितनी आ रही है। 10 साल से ये बंदा सिस्टम में है साहिबजादा फरहान, और इस बंदे ने जगह 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 खेला है, बट लास्ट 3 महीने में इसने, मुझे लगता है इसने जो पिछले 6 महीने में ना कोई नेक्स्ट लेवल अपनी 6 हिटिंग के ऊपर काम किया और अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया। वो चीज़ फिर से गेम में रिफ्लेक्ट हो रही है कि फिटनेस की वीआईपी, यार मुझे पता नहीं कोई केपीके का ना कल्चर सॉर्ट होता हुआ नज़र आ गया है। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी फिटनेस बड़ी वीआईपी होती है, एक तो नेचुरली भी और काम भी बड़ा अच्छा करते हैं उस पर। तो ये कि और यार इसके फोकस ये कि साहिबजादा का यार ये छक्कों पे इसने फोकस किया हुआ है यार। एक नेशनल T20 का मैच हो रहा था, उसमें नेशनल T20 इस साल हुआ है बिल्कुल PSL से पहले, क्यों हुआ है वो भी नहीं पता इंसान को किसी को, लेकिन ये 6 मैचेस में 7 मैचेस में इसने तकरीबन 650 रन मारे थे साहिबजादा फरहान ने, और नेक्स्ट बेस्ट कोई 200-300 था। तो देर आर लेवल्स टू दिस गेम। कोई बोलेगा नहीं नेशनल T20 है भाई, एक बंदा 650 कर रहा है, बाकी 200-300 पर लगे हुए हैं, तो इट शो से किस लेवल पे वो बंदा गया हुआ था। और उसने तकरीबन 40 छक्के मारे थे 7 मैचेस में। फिर PSL में भी उसने ऑरेंज कैप लिया ही था शायद साहिबजादा ने। तो really scored a lot of runs and he attacks. It's just not about runs, he attacks. वो 140 प्लस स्ट्राइक रेट वाले रन होते हैं, वो तो वो वाले रन नहीं होते कि बस हो गए रन। तो ओपनर्स इज वेरी रिस्पेक्ट। अब 3 पे यार आगा है। आगा भाई का यार मुझे ये होता है कि आई मीन ही स्कोर्ड फ्यू गुड इनिंग्स। होम पे टेस्ट मैच था इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो अच्छी सेंचुरी थी, लेकिन मुझे मतलब मसला ही होता है कि यार साउथ अफ्रीका में भी अवे सेंचुरी थी, लेकिन यार होम पे भी सेंचुरी है वो, लेकिन वो साउथ अफ्रीका की वो कोई बहुत अच्छी टीम नहीं थी और वो नेशनल स्टेडियम था। बट माई ओनली थिंग विद आगा इज लाइक ही नीड्स टू लाइक डू इट मोर कंसिस्टेंटली एंड ही नीड्स टू जस्ट रियली प्रूव हिमसेल्फ इन T20s विच ही हैजंट एंटायरली डन येट। अब वही मसला होता है पाकिस्तानी प्लेयर्स का कि वो ऑप्शन भी नहीं है, जाहिर सी बात है खिलाना भी नहीं कोई है, लेकिन ज़रा सा कोई तेज़ कोई बॉलर आता है शॉर्ट बॉल पे इनको फंसाना शुरू किया तो वो आगा का हमने देखा हुआ है कि अगर हाई पेस पे शॉर्ट बॉल हो तो वो looks completely out of sorts. So that's like an issue which, I mean, it's not easily fixable when you either you have that or you don't. So that's the trouble for me. And like high quality bowling के against run करे तो फिर यार मज़ा आएगा। बट कप्तान है हमारे, और भी का जब बाबर आजम को मुझे लगता है बीबी इस टीम में होना चाहिए, लेकिन
तीन से 6 महीने का बाबर के उसको जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने की ज़रूरत है, वो काम करे, शेरशाह से नया अपना कारपेटर बैटरी सब डलवाए, फिर वापस आए स्टीम में, सारे मारने वारने रखो, एक बाबर आजम को रखो। रिजवान आई डोंट थिंक सो इस T20 में उसका जगह बन रही है, लेकिन बाबर की डेफिनेटली मुझे लगता है इस टीम में जगह बनती है, और पर्टिकुलरली यूएई में। लेकिन ऑन करंट फॉर्म आई गेस फेयर इनफ ठीक ही था कि अभी हमने नहीं खिलाया, और ये तो अभी हमें पता चलेगा। यूएई में बैटिंग करना आसान नहीं है, तो अभी ये हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा कि यार क्या हमारे रिजल्ट्स आते हैं, जो कि थिंग्स कुड गो रॉन्ग आई थिंक। सो वी शुड बी रिलैक्स्ड कि यार हो सकता है ऐसा, मतलब बुरा हो जाए कुछ, खुदा ना खास्ता, थिंग्स शुड बी गुड, बट आई एम जस्ट वार्निंग यू बिकॉज आई हैव सीन लाइक यूएई में रन नहीं बनते, और अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था इंडिया अगेंस्ट जो हुआ था। तो अब यह है कि उसमें फिर अब एक डिपेंडेबल एंकर टाइप को चाहिए था, तो बीच में हमने आगा कोई रखा है इंस्टेड ऑफ बाबर, सो दैट्स फाइन आई गेस। एंड आल्सो कैप्टनसी वाज, वी नीड समवन हु कैन कैप्टन दिस टीम, सो आगा इज देयर। हारिस का यार मसला ये है, हारिस भाई मेरी जान, लंबी क्रिकेट खेल ले तू, तो तेरे अंदर गेम बनेगा, तो वो वही T20 का हवाई तवाई चलता रहेगा, तो फिर नहीं बन पाएगी ना बात। मतलब यार यही मसला हारिस का ही आ जाता है कि यार गेम अवेयरनेस और वो चीज़ है ना, मतलब वो किसी कहने से कहने बताने से कुछ भी नहीं होगा। वो हारिस को आई नो लाइक पीपल विल बी टेलिंग हिम, बट जब तक वो लंबी क्रिकेट नहीं खेलेगा, टेस्ट की या वनडे की, फर्स्ट क्लास की, लिस्टे की, अपनी गेम का इंसान को पता ही नहीं चल पाता ना क्या है। जब उसने किया ही नहीं है पहले वो चीज़, तो आप कैसे उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसको अंदर वो गेम अवेयरनेस आ जाएगी, और वो शॉर्ट सिलेक्शन आ जाएगी, वो फिटनेस आ जाएगी, वो कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो पूरी इनिंग्स को लेकर चले। इनसेन एबिलिटी एंड इनसेन माइंड इज वेल फॉर मोहम्मद हारिस, and brave guy. I always feel he should be part of like the white ball squads for Pakistan, and also seeing the options we have as well. But I think he needs to work on playing more cricket, more long form, more quality cricket. फिर 5 पे आपके पास हसन नवाज आ गए। हसन नवाज गुड प्रोस्पेक्ट, सेम फीडबैक एज मोहम्मद हारिस। आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट सिक्स हिटर एंड ही हैज गॉट अ रियली गुड फ्यूचर अहेड ऑफ हिम। बहुत क्लास की इसकी सिक्स हिटिंग है, लेकिन लंबी क्रिकेट पीछे नहीं खेली हुई, तो वो इशू आएगा। अच्छी टीम आएंगी, प्रेशर सिचुएशंस आएंगी, तो वहाँ पे इशू आएगा। वहाँ पे आपको एक वाइडर एबिलिटी चाहिए होती है, तो वो एक इशू है। बट फेयर इनफ, लाइक देयर इज नो कंटेक्स्ट। बाकी नवाज हो गए, फ़हीम हो गए, अब यही है उसमें कि नवाज का चलो फिर यार ये एशियन कंडीशंस में केस बन जाता है। लगता है कि थोड़ा सा बॉलिंग पर उसने काम किया बीच में, वरना मतलब बॉलिंग ही लॉस्ट इट कम्प्लीटली, कि यार वो हाथ भी बाहर से आ रहा था। अब नवाज ने थोड़ा सा लग रहा है कि टेक्निकली भी चीज़ों पर काम किया, तो फिर थोड़ा बेहतर लग रहा है। लेकिन यार अब वही है ना मसला कि यार यू नीड टू डू दैट कंसिस्टेंटली इनफ, नवाज भाई, यू नीड टू डू मोर, एंड दैट्स व्हेन यू कैन बी ट्रस्टेड। फ़हीम अशरफ, I'm really not sure about the selection. I think Irfan Niazi should have been there ahead of Fahim Ashraf. Like, I know he's a bowling option as well, but in T20s, maybe there is a school of thought कि यार maybe all-rounders ज़रूरत होती है, which is fine. But yeah, I mean, there isn't much to write home about Fahim. शाहीन या नसीम शाह की मुझे काबिलियत पे कभी भी डाउट नहीं था। रिहैब और फिटनेस पे हमेशा से डाउट है, पिछले 3 साल से वो रिहैब फिटनेस होता नहीं है, तो वही फिर 130-35 की हाफ वॉलीज आती हैं, फिर वो रन पड़ते हैं, मसला होता है। काम किया फिटनेस पे नहीं, मुझे नहीं पता। अभी WCL के नेट्स में वो बॉलिंग करा रहे थे शाहीन, अब ये उनकी प्रेपरेशन थी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ से पहले, तो फिर नहीं आई परफॉर्मेंस वाली। तो आई डोंट नो इफ़ ही इज़ वर्कड ऑन हिज थिंग्स और नॉट, इफ़ ही इज़ फिट इनफ और नॉट। वसीम है, वसीम जूनियर इज़ अ गुड एडिशन। एज आई ऑलवेज से लाइक यार ये जो मोहम्मद हारिस है, वसीम जूनियर है, ऐसे लड़कों को ना टीम में होना चाहिए। वसीम जूनियर बड़ा ख़ानदानी बॉलर है, ख़ानदानी फील्डर है, उसको वाइट बॉल में रखो ही रखो। वनडे T20 दोनों में ज़बरदस्त उसका एडिशन है। ठीक है नई बॉल पर बॉलिंग नहीं करा पाता, लेकिन अगेन उसका भी हाल यही है, लंबी क्रिकेट उसको थोड़ी बहुत खेलनी चाहिए, इससे इसकी और बॉलिंग बेहतर होगी, इसके गेम का लेवल ऊपर चला जाएगा। इसके अंदर एथलेटिक स्किल्स बहुत है मोहम्मद वसीम जूनियर के अंदर, बस उसको लंबी क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। Sufyan Muqim, brilliant bowler, brilliant future, needs to play more longer form cricket. It's the same feedback for a lot of people because the trouble is कि यार आप T20 खेलते रहोगे 6 साल तक, 6 साल तक सिर्फ T20 खेलते रहोगे, तो फिर आपको वही होगा जो शादाब खान के साथ हुआ है कि यार फिटनेस है ही नहीं आपके अंदर, मतलब जोर लगेगा ही नहीं ना बॉडी का। मतलब ये कि प्रेशर सिचुएशन जब आएगी, आपको अपनी बॉलिंग का ना पता होगा, ना आपको अपनी बॉडी का पता होगा, तो वनडे तो चांस ही नहीं है फिर आपका सर्वाइव करना। लेकिन T20 से भी आप जाओगे, मतलब शादाब का ही आप देख रहे हो ना, 4-4 ओवर में 40-50 रनों से पर डे होते हैं, बिकॉज हिज बॉडी इज़ नॉट देयर। तो सुफियान मुकीम को भी यही है कि भाई बॉडी तो शोल्डर
टांगों में सब में जान जब ही आएगी जब आप लंबे लंबे 20-20 ओवर दिन के करवाओगे, और एज अ स्पिनर देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट. तो आई स्टिल फील इट्स अ बिट अर्ली फॉर हिम टू बी प्लेइंग इन इंटरनेशनल कलर्स, बट वी आर शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस एज वेल. बट आई थिंक फैसल अकरम इज़ अ गुड ऑप्शन. लेकिन वो मुकीम का कहते हैं यार हवा में तेज़ कराता है तो इसलिए इसको रखते हैं, बट नीड्स टू प्ले अ लॉट ऑफ लॉन्गर फॉर्म क्रिकेट. इसको लिस्टे रेड बॉल प्रायोरिटाइज कर ले, वरना शायद आपका केस आपके सामने है. तो मैं मतलब आई डोंट वांट टू बी सेइंग द सेम थिंग अबाउट Sufyan Mukim 4 years later. I really hope he plays long form cricket and develops his body and fitness. Final point, Abrar. I don't think there's much questions asked. I think he's a justified selection, a bit like Saeedzada Farhan, like there's and Saim Ayub. There's no real question about his place in the side. My only thing with him is like he needs to improve his fitness, fielding, and contribute a bit with the bat. तो यही ओवरऑल स्क्वाड है. फ़खर की अब इस 11 में जगह बनती है नहीं, वो एक मुश्किल है क्योंकि वो रन उस तरह से उसने नहीं किए हुए. मैं तो फ़खर का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन अब जब रन नहीं किए हुए फिर हम इसको मिडिल ऑर्डर में डालते हैं तो वो एक कन्फ्यूजिंग सा एक स्टेट हो जाता है. या तो ओपनर या फिर 4 पे भी इसका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है मतलब मिडिल ऑर्डर में. आई डोंट रियली गेट फ़खर्स इंक्लूजन. हुसैन तलत वापस आए टीम में, बट सीलिंग है उनकी, एक सपोर्टिंग रोल उनका है. तो आई डोंट रियली नो लाइक व्हाट वी विल गेट आउट ऑफ हुसैन तलत. Expectations shouldn't be that high. I don't want to be harsh, but if we can do it, let's see. But so far, we haven't really seen those big match-winning performances against big sides. And a 40 not out against West Indies doesn't count as like a huge innings under pressure against a quality opposition. And यही है भाई पाकिस्तान का स्क्वाड पे. मुझे लगता है नोटेबल मिसेज इसमें से बस ये था कि हसीबुल्ला को मुझे लगता है हमें एज अ बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए यहाँ, नहीं तो कम से कम शाहीन के स्क्वाड के साथ तो भेजना ही चाहता. थोड़ी ज़्यादती है हसीबुल्ला के साथ. आई थिंक ही लुक्स लाइक अ गुड टैलेंट. बैटिंग में थोड़ी सी लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी वनडे में लिस्टे में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, और फर्स्ट क्लास में भी तकरीबन 40 का एवरेज है. तो लंबे फॉर्मेट्स में तो उसको एज अ बैकअप देखना चाहिए हमें, और अभी से डेवलप कर देना शुरू कर देना चाहिए रिजवान के साथ. जहाँ जहाँ जिम्बाब्वे की सीरीज आ रही है, जहाँ जहाँ छोटी सीरीज आ रही है, वहाँ हसीबुल्ला को हमें मौका देना चाहिए है. तो ये है कि लंबी हो गई यार वीडियो. तो ये कि इंडिया का स्क्वाड अगले हफ्ते सुनाता हूँ तुम लोगों को कैसा लगा. पार्ट 2 कर लेते हैं एशिया कप प्रीव्यू का, उसमें तुम्हें इंडिया का स्क्वाड का प्रीव्यू दे देंगे. ओवरऑल पाकिस्तान के स्क्वाड पे मेरे थॉट्स यही हैं कि यूएई इज़ अ टफ प्लेस टू बैट. स्पिन के ऑप्शंस आपको ज़्यादा खिलाने पड़ेंगे वहाँ पे, और एक ज़रा थोड़ा सा मंझा हुआ T20 का बैट्समैन आपके पास होना चाहिए था जो कि ज़रा इनिंग्स को लेके चल सके. वो उस चीज़ इनिंग्स में कम है. आई नो कि 6 हिटिंग पे इंटेंट पे फोकस होना चाहिए, जो कि इट्स राइट अप्रोच फॉर T20 क्रिकेट, बट थोड़ा सा लंबी क्रिकेट खेलने वाला वो एक गैप नज़र आ रहा है. लेकिन हमारे पास मुल्क में ऑप्शन है भी या नहीं ये भी नहीं हमें पता. तो ओवरऑल हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड गिर चुका है, एंड दिस इज़ about the best we have. So maybe Babar could have been in, but that's about it. Let's see how things go. Against India, it's gonna be tough. इंडिया के अगेंस्ट यार बहुत टफ है. इवन अफगानिस्तान, अब तो यूएई भी, श्रीलंका भी हमें बहुत चैलेंज करेगा इन कंडीशंस में. लेकिन बांग्लादेश को तो हमने हराया था सीरीज़, इवन दो उनसे हम 1-2 मैच हारे थे. लेकिन यह है कि इंडिया बहुत आगे है अब. तो ये कि दुआ कर सकते हैं इंशाल्लाह, क्या पता कोई हमारा कोई उस दिन कोई अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर जाए तो मज़ा आएगा, ज़रा थोड़ा हम भी खुश हो जाएंगे. बट लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. थैंक यू वेरी मच. आई विल रिकॉर्ड इंडियाज़ स्क्वाड फीडबैक नेक्स्ट वीक. अल्लाह हाफिज़ दोस्तों.